नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। बिलासपुर में फिटनेस, स्वास्थ्य और साइकिलिंग संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 अप्रैल 2026 को स्वच्छ अरपा साइक्लोथॉन बिलासपुर 2026 का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका निगम बिलासपुर के सहयोग से होने वाली यह 25 किलोमीटर लंबी साइक्लोथॉन सुबह 5:30 बजे मुंगेली नाका ग्राउंड से शुरू होगी। रूट मुंगेली नाका से नेहरू चौक, कोनी, सकरी, नेशनल हाईवे और मंगला चौक होते हुए पुनः मुंगेली नाका तक रहेगा। शुक्रवार को नेहरू नगर में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजक एसएमएस टीम के संस्थापक प्रदीप साहू और अंतर्राष्ट्रीय साइक्लिस्ट संतोष गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनीश सिंह और नगर निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे शामिल होंगे। वहीं रैपर ललित साहू, दादा और कनक साहू की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्गों के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। विजेताओं को 10,000, 7,000 और 5,000 रुपए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। सभी प्रतिभागियों को रिफ्रेशमेंट, फिनिशर सर्टिफिकेट तथा बाहर से आने वालों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी होगी। बिलासपुर में फिटनेस, एनवायरनमेंट और साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए सीजीएसएमएस के ग्रुप के द्वारा स्वच्छ अरपा साइक्लोथॉन बिलासपुर 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य आयोजक हैं हमारे संतोष गुप्ता भैया और हमारी पूरी सीजीएसएमएस की टीम इसमें इन्वॉल्व है और हमको सपोर्ट कर रहे हैं बिलासपुर नगर निगम की टीम। साइकिलिंग 2 तरीके से हम करा रहे हैं। एक है रेस के लिए हमने 299 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा है और अगर आपको रैली करना है, रैली मतलब आप जहाँ तक जा सकते हैं जाइए, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जिसकी भी इच्छा हो वो पार्टिसिपेट कर सकता है रैली में। हाँ, यह प्रतियोगिता 5 अप्रैल 2026 को आयोजित हो रही है रविवार को और 5:30 बजे सवेरे स्टार्ट होगी। इसमें हम बिलासपुर के यूथ को एक टर्न देना चाहते हैं, बिलासपुर के यूथ को एक साइकिलिंग के प्रति अवेयर करना चाहते हैं, फिटनेस के प्रति अवेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम इस रेस का आयोजन कर रहे हैं। ये रेस और रैली 2 पैटर्न में होगा और रेस पैटर्न में ये इसमें 299 का हमने शुल्क रखा हुआ है और रैली वाला जो पैटर्न है वो टोटली फ्री है। वो इसमें सभी प्रतिभागियों के लिए जो मतलब रिफ्रेशमेंट एंड सर्टिफिकेट का व्यवस्था है और कहाँ से कहाँ तक? हाँ, ये रेस जो है मुंगली नाका ग्राउंड बिलासपुर से चालू होगा। वहाँ से नेहरू चौक, सिपत चौक, कोनी, सकरी, सेंदरी, सकरी फिर वापस यहीं आएगा। टोटल जो 25 किलोमीटर का ये रूट है जो रेस के लिए है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में हेमू नगर ब्रिज के पास एक माजदा वाहन का ब्रेक फेल होने से दुर्घटना हो गया। शुक्रवार की शाम मजदूरों से भरा यह वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया, जिसे बचाने की कोशिश में चालक ने उसे गली की तरफ मोड़ दिया। इस दौरान वाहन ने एक बुलेट सवार को टक्कर मार दी और सीधे नाली में जा गिरा। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया और वाहन में सवार कुछ महिला मजदूरों को हल्की चोटें आई। जानकारी के अनुसार जहाँ यह घटना हुई वहाँ रोज अवैध सब्जी बाजार लगता है और काफी भीड़ रहती है। अगर वाहन बाजार की तरफ चला जाता तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। इस घटना ने इलाके की खराब यातायात व्यवस्था और अवैध बाजार को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी नगर निगम और पुलिस ने इस बाजार को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे सड़क पर हमेशा खतरे की स्थिति बनी रहती है। फिलहाल पुलिस ने चालक को पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान में देरी को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को भविष्य निधि यानी पीएफ की देरी से हुई भुगतान राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। मामले में याचिकाकर्ता जगन्नाथ सिंह वर्ष 2011 में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उनके पीएफ की कुल राशि में से करीब 1,55,000 रुपए 12 साल बाद 24 जनवरी 2023 को जारी किए गए। यह देरी विभागीय पासबुक में एंट्री नहीं होने के कारण हुई, जिसे कोर्ट ने प्रशासनिक चूक माना। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ कर्मचारी का अधिकार है, कोई उपहार नहीं। कोर्ट ने अक्टूबर 2011 से जनवरी 2023 तक की अवधि के लिए 8% ब्याज देने और 4 महीने के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक सीएफ के जवान के ब्याज के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जो भी एक एएफआर बन चुका है। मामला कुछ ऐसा था कि जो मेरे क्लाइंट हैं वो एक 78 साल के वेटरन हैं छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सेस के, जिन्होंने अपनी सेवा 1972 में ज्वाइन की और 2011 में वो अपनी सेवा से निवृत्त हो गए। मामला ऐसा था कि उनके जो सेवानिवृत्त के बाद में जो उनको ग्रेजुटी और उनकी जो पीएफ का पैसा मिलता है, वो पैसा उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं दिया गया। कारण ये बताया गया कि 1972 से 1983 में उनके जो सर्विस बुक में वो पीएफ का इंदराज नहीं हुआ था। मामला मेरे द्वारा पहली याचिका दायर की गई माननीय उच्च न्यायालय में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को पेंशन रिड्रेसल कमेटी में रिफ़र करते हुए वहाँ पे निराकृत करने का आदेश किया, जिसमें जो पेंशन रिड्रेसल कमेटी होती है मंत्रालय में गठित होती है अवर सचिव के नेतृत्व में, उन्होंने आदेश को गलत पाते हुए बताया गया कि जो उनको राशि मिली है वो सही मिली है। जिसके बाद मेरे द्वारा सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन दूसरी याचिका लगाई गई उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए जो पेंशन कमेटी ने पारित की थी। उसमें मेरे द्वारा बताया गया कि इनको जो पैसा मिला था वो इनको 2011 में मिला था, जिसमें इनको जो ब्याज था वो 2011 तक ही दिया गया था, परंतु जो राशि है वो 2023 से मिली है। तो ये 12 साल का जो अंतर है, इसका तो ब्याज हमको मेरे क्लाइंट को मिलना चाहिए। जिसके बाद माननीय पार्थपति साहू जी की बेंच ने एक एएफआर ऑर्डर किया है, उसमें यह बताया है कि अगर याचिकाकर्ता को पैसा उनके विलम्ब से मिलता है, जबकि उनकी सेवानिवृत्ति से जो भी होता है, तो उसमें उनको ब्याज का अधिकार है और 8% ब्याज दर के हिसाब प्रति साल के हिसाब से मेरे क्लाइंट को राशि देने का आदेश किया है शासन। बिलासपुर जिले के जोगीपुर में बन रहे बड़े गौ अभ्यारण्य को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। शासन ने इसके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए 1 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि मंजूर कर दी है, जिससे अब निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। कोटा ब्लॉक के जोगीपुर में 157 एकड़ जमीन पर बन रहे इस गो अभ्यारण्य का उद्देश्य बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय देना है। यहाँ करीब 3000 मवेशियों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। अब तक मनरेगा के जरिए कई शेड और प्रारंभिक सुविधाएं तैयार हो चुकी हैं, लेकिन फेसिंग, पानी और बिजली जैसी जरूरी व्यवस्थाओं की कमी से काम अटका हुआ था। शासन से मिली नई राशि से अब फेंसिंग, बोरिंग और लाइटिंग का काम किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग जल्द ही इसके लिए टेंडर जारी करेगा, जिससे निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। यह अभ्यारण्य केवल मवेशियों के आश्रय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ चारागाह, बीमार पशुओं के लिए अलग वार्ड और वर्मी कंपोस्ट यूनिट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। अभ्यारण्य शुरू होने से सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों की समस्या कम होगी और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि मानसून से पहले अधिकांश काम पूरा कर मवेशियों को यहां शिफ्ट किया जा सके। अभ्यारण्य के लिए अभी जो 1 करोड़ 29 लाख आया है, जो जिसमें पीडब्ल्यूडी एजेंसी है और एक कलेक्टर साहब को डायरेक्ट जो है विभाग से मिला है, तो जैसे ही वो अपना टेंडर करवा लेंगे, उसके बाद उनको राशि दी जाएगी, अपना प्रावधान प्रस्तुत करेंगे, तो उसके बाद वो अपना निर्माण कार्य चालू करेंगे, जिसमें फेंसिंग है, शेड निर्माण है, बोर है, लाइट है, सबका प्रावधान है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में संभावित अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। गर्मी के मौसम और बढ़ते विद्युत भार को ध्यान में रखते हुए यह अभ्यास किया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल के 2nd फ्लोर पर आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई, जहां मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने तथा आग पर काबू पाने और राहत कार्यों का अभ्यास किया गया। इस संयुक्त अभ्यास में सिम्स प्रबंधन, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद रही। आपात स्थिति में रिस्पांस टाइम को परखा गया और यह देखा गया कि सूचना मिलते ही कितनी तेजी से राहत एवं बचाव कार्य शुरू होते हैं। फायर सेफ्टी सिस्टम जैसे अलार्म, हाइडेंट और अग्निशमन उपकरणों की भी जांच की गई। मॉक ड्रिल के जरिए टीम की अलर्टनेस, समन्वय और कार्य क्षमता का आकलन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास से वास्तविक आपदा के समय बेहतर तरीके से स्थिति को संभालने में मदद मिलती है और जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। गर्मी की आमद के साथ ही चूँकि विद्युत भार बढ़ता है और विद्युत भार बढ़ने से शॉर्ट सर्किटिंग की या आगजनी की घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। उस हेतु पिछले दिनों हमने ट्रेनिंग करवाया था। ट्रेनिंग कितना प्रभावी था, सटीक था और इससे संबंधित पक्ष कितने जिम्मेदार हैं, उन्हें फायर फाइटिंग मशीन उपलब्ध जो हैं वे चलाना आता है कि नहीं, इसका निरीक्षण करने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित किए जाते हैं।
ताकि जो हमारी तैयारी है और तत्परता है उसका आकलन किया जा सके। और उसी अनुक्रम में आज सेकंड फ्लोर पर एक कृत्रिम रूप से आग लगाई जाकर हमारी मुस्तैदी देखने का हमने प्रयास किया और हम उसमें खरे उतरे। उम्मीद करते हैं कि हमारा दल बल फायर फाइटिंग हेतु जो भी MS साहब के नेतृत्व में टीम है और फायर फाइटिंग के जो जिम्मेदार हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, वे सभी तत्परतापूर्वक पहुँचे और उन्होंने उसका सदुपयोग किया। मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी और अन्यथा की स्थिति में हम तैयार रहेंगे। अतः इस मॉक ड्रिल को हमने आज अंजाम दिया है और यह सफल रहा है। बिलासपुर के सरकंडा स्थित स्फटिकेश्वर महादेव धाम श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बन गया है। साई परिसर नूतन चौक में स्थापित यह मंदिर प्रदेश का पहला और देश का 7वां स्फटिक शिव मंदिर बताया जा रहा है। मंदिर में विराजित स्फटिक शिवलिंग हिमालय क्वार्ट्ज से जयपुर में तैयार किया गया है। इसकी लंबाई 18 इंच, गोलाई 24 इंच और वजन 51 किलोग्राम है, जबकि जलहरी 35 किलोग्राम शुद्ध पीतल की बनी है, जिसे उज्जैन से बनवाया गया है। मंदिर के मुख्य व्यवस्थापक अमित तिवारी के अनुसार स्फटिक शिवलिंग की पूजा से आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य लाभ, ग्रह दोषों से राहत और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 29 से 31 मार्च तक आयोजित 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा, रुद्राभिषेक, विशेष पूजन और भंडारे के साथ कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। ये स्फटिक शिवलिंग का मंदिर पूरे प्रदेश का पहला शिव मंदिर है और पूरे भारत का 7वां नंबर का है। इसके अलावा 6 जगह और हैं भारत में, ये 7वां है। ये हमारे बिलासपुर वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा अलौकिक और दुर्लभ शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना हुई है। और इस शिवलिंग की खासियत ये है कि इसमें साक्षात शिव का और लक्ष्मी का वास होता है। इसकी पूजा और आराधना करने से मानसिक शांति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। अभिषेक करने से जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होती है। ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। स्फटिक शिवलिंग की महत्ता जो है वो अद्भुत है। इसकी कल्पना आम इंसान नहीं कर सकता। केवल आप श्रद्धा भाव से इनकी आराधना करें, पूजा करें, अभिषेक करें, आपको तत्काल त्वरित फल की प्राप्ति होगी, शुभ फल की प्राप्ति होगी। और ये हमारे सरकंडा क्षेत्र के लिए, बिलासपुर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि यहाँ हम स्फटिक शिवलिंग की पूजा कर पाएंगे। सरकंडा क्षेत्र में संचालित डी मार्ट के बाहर आए दिन लगने वाले भीषण जाम की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए नियम विरुद्ध बनाए गए दूसरे गेट को बंद करवा दिया है। एसएसपी यातायात राम गोपाल करियारे के नेतृत्व में हुई इस जांच में यह तथ्य सामने आया कि डी मार्ट प्रबंधन ने मुख्य मार्ग पर सीधे खुलने वाला एक अतिरिक्त एग्जिट गेट तैयार कर लिया था, जिससे निकलने वाले वाहनों के कारण सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ रहा था और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा आ गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर न केवल भीड़ को नियंत्रित किया, बल्कि प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि 2 द्वारों से आवागमन ही जाम का मुख्य कारण है। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से अवैध गेट को बंद करने के निर्देश दिए हैं और अब ग्राहकों के लिए केवल एक ही गेट निर्धारित किया गया है। यातायात पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में पुनः नियमों का उल्लंघन कर मुख्य मार्ग पर बाधा उत्पन्न की गई तो प्रबंधन के खिलाफ और भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डी मार्ट का संचालन अभी प्रारंभ हुआ है। संचालन के पश्चात से लगातार ये शिकायत आ रही थी कि वहाँ पर काफ़ी आवागमन दबाव की स्थिति बन रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा स्वयं जाकर के उसका अवलोकन किया गया और पुलिस बल बुला करके वहाँ पे जो भीड़ एकत्रित हो रही थी उसको नियंत्रित किया गया है। और इसके संचालन के कारण इसके जो 2 गेट हैं, जिसमें एक एंट्री है एक एग्जिट है, जो कि मुख्य मार्ग पर ही सीधे खुलती है, जिसके कारण जो है गाड़ियों के प्रवेश के दौरान और निर्गत के दौरान जो है वहाँ पर अन्य जो सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं उसको अवरोध का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर आवागमन को व्यवस्थित कराया गया। साथ ही जो प्रबंधन कमेटी है उनको बुला करके समझाइश दी गई कि जो
एग्जिट गेट है उसको तत्कालिक तौर पर अभी बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो एग्जिट गेट खुला रहेगा तो उस परिस्थिति में लंबी जाम लगने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी उसके जो संचालकगण हैं उनको बुलाकर समझाइश दी गई है और उसके एग्जिट पॉइंट अलग से बनाया गया है ताकि मुख्य मार्ग पर एग्जिट पॉइंट न खुले और लोगों का भीड़ न बने। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उसको एग्जिट गेट को बंद की गई है। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।